वेलकम टू द गैजेट गिल्ड। गाइस, आज की हमारी ये जो वीडियो है दैट इज़ बेस्ड ऑन अ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड इंफॉर्मेटिव टॉपिक, दैट इज़ बैन चाइनीज़ एप्लीकेशंस। गाइस, इन द रिसेंट टाइम हमको ये बहुत सुनने को मिला है दैट वी शुड बैन चाइनीज़ एप्लीकेशंस। सो इन दिस वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि हमको चाइनीज़ एप्लीकेशंस को क्यों बैन करना चाहिए एंड इफ़ अगर हम उनको बैन करें तो उनके क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं। So the first reason to ban these applications is to support our nation and हमारी armed forces जो हमारी प्रोटेक्शन के लिए, हमारी सिक्योरिटी के लिए बॉर्डर्स पे खड़े हैं। आप ज़रूर सोच रहे होंगे कि इन एप्लीकेशंस को बैन करके उन्हें बेनिफिट कैसे होगा। सो आई मस्ट टेल यू दैट जितना हम इन एप्लीकेशंस को यूज़ करते हैं उतना ही प्रॉफिट चाइनीज़ डेवलपर्स को होता है एंड ये डेवलपर्स वहाँ की गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करते हैं एंड वही टैक्सेस हमारे नेशन एंड हमारी आर्म्ड फोर्सेस के अगेंस्ट यूज़ किए जाते हैं। एंड द सेकेंड रीज़न इज़ आवर ओन डेटा प्राइवेसी। इन द रिसेंट टाइम जो इंडियन मार्केट का ऐप इकोसिस्टम है, it has been completely taken over by the Chinese applications. The picture जो आप देख रहे हैं is a list of 52 Chinese apps जिन्हें इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने रेड फ्लैग किया है एंड सेंटर गवर्नमेंट को अर्ज किया है टू बैन these applications right away because of safety concerns. There have been a lot of accusations against MI browser, TikTok, ShareIt, UC browser across the globe. बट इन सभी एक्यूजेशंस में एक चीज़ कॉमन थी, दैट इज़ यूज़र्स का डेटा चाइनीज़ सर्वर्स को भेजा जाता है एंड यूज़र्स की प्राइवेसी को डिसरिगार्ड किया जाता है। एंड अकॉर्डिंग टू चाइनाज़ नेशनल इंटेलिजेंस लॉ, द चाइनीज़ गवर्नमेंट हमारे डेटा को, जो भी डेटा चाइनीज़ सर्वर्स पे अवेलेबल है, दे कैन एक्सेस इट व्हेनेवर दे वांट एंड हमारी प्राइवेसी को जेपरडाइज किया जाता है। Moreover, 90% of these applications हमसे एक्स्ट्रा एक्सेस मांगती हैं लाइक कैमरा एंड माइक, जबकि इनकी ज़रूरत भी नहीं होती। एंड दिस इज़ द रीज़न दैट हमको इन चाइनीज़ एप्लीकेशंस को अनइंस्टॉल करना चाहिए। सो वंस अगेन वेलकम टू द गैजेट गिल्ड एंड लेट मी बिगिन विद द लिस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस विद देयर ऑल्टरनेटिव्स। सो द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑन दिस लिस्ट हैड टू बी TikTok. सो टिकटॉक इज़ अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहाँ पे यूज़र्स अपनी वीडियोस क्रिएट करके दूसरे यूज़र्स के साथ, दूसरे सेलिब्रिटीज़ के साथ डब करके उनको शेयर करते हैं। टिकटॉक हमेशा से ही कंट्रोवर्सी में रहा है, बट वन ऑफ द मेजर कंट्रोवर्सी जो हमेशा टिकटॉक के साथ रही है इज़ गैदरिंग यूज़र्स डेटा एंड सेंडिंग इट टू चाइना। सो द प्रॉब्लम विद दिस एप्लीकेशन इज़ कि टिकटॉक, अगर मैं Q1 इन 2019 का डेटा आपको शो करूं तो सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर टिकटॉक को डाउनलोड किया गया था। एंड अगर मैं आपको ओवरऑल यूज़र्स का डेटाबेस दिखाऊं, सो एक्टिव यूज़र्स अक्रॉस द ग्लोब टिकटॉक के सबसे ज़्यादा इंडिया में हैं। सो अगर आप अपने आप को सेफ साइड पे रखना चाहते हैं, यू कैन डाउनलोड द ऑल्टरनेटिव, दैट इज़ ट्रिलर। ट्रिलर भी टिकटॉक की तरह एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन है जहाँ पे आप अपनी वीडियोस बना सकते हैं, दूसरे यूज़र्स के साथ, सेलिब्रिटीज़ के साथ लिप सिंक कर सकते हैं, अपनी अमेजिंग वीडियोस बना सकते हैं। एंड द बेटर पार्ट इज़ कि ये AI बेस्ड एल्गोरिथम पे वर्क करता है, जिससे आपकी वीडियोस बहुत बेटर बनती हैं। एंड द अदर ऑल्टरनेटिव दैट हैज़ ऑलवेज बीन अराउंड द कॉर्नर इज़ डब स्मैश। सो यू कैन डेफिनेटली गिव अ ट्राई टू ट्रिलर और डब स्मैश। So the second application on this list is UC browser. UC browser एक बहुत ही पॉपुलर वेब ब्राउज़र है एंड इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट इट्स एक्टिव यूज़र, सिर्फ इंडिया में मंथली 130 मिलियन एक्टिव यूज़र्स होते हैं UC ब्राउज़र के। एंड रिसेंटली द सिटीजन लैब ने एक डिटेल रिपोर्ट शेयर करी थी जिसमें उन्होंने क्लियरली स्टेट करा था दैट UC ब्राउज़र्स आपका पर्सनल डेटा विदाउट एनी इनक्रिप्शन अलीबाबा के एनालिटिक्स टूल को शेयर करता है, दैट इज़ उमंग। एंड बिकॉज ये डेटा विदाउट इनक्रिप्शन शेयर होता है, इट इज़ ऑलवेज एट रिस्क ऑफ बीइंग स्टोलन। सो इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑल्टरनेटिव्स फॉर UC ब्राउज़र,
सबसे बेस्ट ब्राउज़र दैट इज़ अवेलेबल इन द मार्केट इज़ गूगल क्रोम। गाइस, गूगल क्रोम माइट बी अ हेवियर ब्राउज़र, बट इसकी जो ओवरऑल फंक्शनैलिटी है एंड जो ओवरऑल सिक्योरिटी है दैट इज़ मच बेटर दैन द यूसी ब्राउज़र। एंड इफ़ यू आर मच कंफर्टेबल विद एन इंटरफेस जैसे यूसी ब्राउज़र का है एंड यू वांट अ लाइट ब्राउज़र, यू कैन ऑलवेज गिव अ ट्राई टू जियो ब्राउज़र, जो हमारी एक इंडियन एप्लीकेशन है एंड इट हैज़ अ वेरी सेम फंक्शनैलिटी एज यूसी ब्राउज़र बट मच सिक्योर। सो द थर्ड एप्लीकेशन ऑन दिस लिस्ट इज़ शेयरिट एंड ज़ेंडर। गाइज, मैंने अपने ब्रीफ यूजेज में देखा कि अब ये एप्लीकेशंस फाइल ट्रांसफ़र से हट के ज़्यादा ध्यान कंटेंट क्रिएटर्स पे देते हैं एंड इनकी एप्लीकेशंस पे जो कंटेंट अवेलेबल है दैट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट फॉर ऑल द यूज़र्स, सो आई वुड नॉट रिकमेंड एनीथिंग लेट अलोन फाइल ट्रांसफ़र। सो अगर मेरे को कोई फाइल ट्रांसफ़र एप्लीकेशन का ऑल्टरनेटिव देना है दैट कैन बी फाइल्स बाय गूगल, एंड द अदर ऑल्टरनेटिव विच इज़ एन इंडियन बेस्ड एप्लीकेशन इज़ जियो स्विच। गाइस, ये दोनों एप्लीकेशंस आपको बिल्कुल सेम फंक्शनैलिटी अवेलेबल कराते हैं जस्ट लाइक शेयरिट एंड ज़ेंडर, बट इनके ऊपर जो इनका होल सोल एम है दैट इज़ फाइल ट्रांसफ़र एंड मोर ओवर इनके अंदर कोई फालतू के एडवर्ड्स भी नहीं आते, आपको अननेसेसरी एडवर्टाइजमेंट्स या फिर आपके डेटा को यूज़ करके आपको एडवर्टाइजमेंट्स भी नहीं दिखाई जाती। सो इफ़ यू वांट टू गो फॉर एनी ऑल्टरनेटिव फॉर शेयरिट एंड ज़ेंडर, इट कैन बी दीज टू। सो द नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑन दिस लिस्ट इज़ कैम स्कैनर। कैम स्कैनर एक बहुत ही पॉपुलर डॉक्यूमेंट स्कैनिंग एप्लीकेशन है, बट रिसेंटली कैस्परस्काई ने इस एप्लीकेशन के अंदर एक ट्रोजन हॉर्स मॉड्यूल को डिटेक्ट किया था एंड मेनी अ टाइम्स इस एप्लीकेशन के अंदर मालवेयर्स भी डिटेक्ट किए गए हैं। सो मालवेयर्स कुछ इस तरह की फाइल्स होती है किसी एप्लीकेशन में जो आपके फ़ोन के डेटा को और आपके फ़ोन को डैमेज कर सकते हैं। सो द बेस्ट अवेलेबल ऑल्टरनेटिव फॉर कैम स्कैनर इन द मार्केट इज़ एडोबी स्कैन एंड माइक्रोसॉफ्ट लेंस। गाइज, ये दोनों ही एप्लीकेशंस बहुत ही सिक्योर एंड बहुत रिप्यूटेड कंपनीज़ के थ्रू आती हैं एंड दी ओवरऑल फंक्शनैलिटी एंड दी ओवरऑल आउटपुट जो आपको इन एप्लीकेशन से मिलता है दैट इज़ मच बेटर दैन कैम स्कैनर। सो अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट स्कैनिंग एप्लीकेशन चाहिए, यू कैन गिव अ ट्राई टू इट। सो द नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑन दिस लिस्ट इज़ WPS ऑफिस। WPS ऑफिस एक चाइनीज़ कंपनी किंगस्टन के द्वारा डेवलप की गई ऑफिस सूट प्रोग्राम है एंड जैसे कि ये चाइनीज़ एप्लीकेशन है, योर डेटा इज़ ऑलवेज एट थ्रेट। सो द बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर WPS ऑफिस इन द मार्केट इज़ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल एंड पावरपॉइंट को कंबाइन करके एंड उसके अंदर कुछ यूज़फुल एडिटिंग टूल्स एंड टेम्पलेट्स को ऐड करके बनाया गया है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को यूज़ करके आप अपने डॉक्यूमेंट्स को पिक्चर्स में या फिर नोट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो। So the next application on this list is Hello. Hello एक चाइनीज़ सोशल नेटवर्किंग ऐप है एंड रिसेंटली हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल के अकॉर्डिंग इट हैज़ बीन प्रूव्ड कि Hello इज़ आस्किंग फॉर एक्स्ट्रा एक्सेस जिसकी उसको रिक्वायरमेंट भी नहीं है एंड दिस कैन एक्चुअली लीड टू योर डेटा बीइंग एट रिस्क। सो आई वुड पर्सनली रिकमेंड नॉट टू यूज़ Hello. सो द क्लोजेस्ट ऑल्टरनेटिव टू Hello इज़ शेयरचैट, जो एक इंडियन एप्लीकेशन है जस्ट लाइक Hello एंड इसमें भी आप वीडियोस क्रिएट भी कर सकते हैं एंड वीडियोस देख भी सकते हैं। बिसाइड्स आप दूसरे लोगों के साथ भी इसमें इंटरैक्ट कर सकते हैं, डबिंग कर सकते हैं, लिप सिंकिंग कर सकते हैं अबाउट 15 इंडियन लैंग्वेजेस में। सो इफ़ यू वांट एन ऑल्टरनेटिव फॉर Hello, शेयरचैट इज़ द बेस्ट वन। मूविंग टू द नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑन द लिस्ट दैट इज़ एपलॉक। एपलॉक एक बहुत ही पॉपुलर चाइनीज़ एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप अपने डेटा और एप्लीकेशंस को लॉक कर सकते हैं यूजिंग योर पिन, पासवर्ड और फिंगरप्रिंट। बट एपलॉक की प्राइवेसी पॉलिसी ये क्लियरली स्टेट करती है दैट एपलॉक आपके डेटा को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से रीड कर सकता है एंड आपके मोबाइल फ़ोन के कैमरा एंड माइक्रोफोन को यूज़ भी कर सकता है। सो आई वुड पर्सनली रिकमेंड यू कि आप एपलॉक को डिलीट कर दो एंड अपने फ़ोन में नॉर्टन एपलॉक को इंस्टॉल कर लो। नॉर्टन एपलॉक भी आपको बिल्कुल सिमिलर फीचर्स ऑफर करता है एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि ये एडवर्टाइजमेंट फ्री है एंड ये एपलॉक से काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है। सो यू कैन गिव अ ट्राई टू नॉर्टन एपलॉक। सो द नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑन द लिस्ट इज़ वीवा वीडियो। वीवा वीडियो एक बहुत ही पॉपुलर वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन है एंड इट इज़ बीइंग यूज्ड बाय मिलियंस ऑफ यूजर अक्रॉस द ग्लोब एंड अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट स्टडी इट वॉज स्टेटेड कि वीवा वीडियो के अंदर स्पाईवेयर्स हैं
दैट मीन्स ये आपके फ़ोन्स पे एक्स्ट्रा परमिशंस और एक्सेस लेके आपके माइक्रोफोन, आपके कैमरा एंड आपके डेटा को यूज़ करता है। सो द बेस्ट अवेलेबल ऑल्टरनेटिव टू Viva वीडियो इज़ InShots। InShot भी बिल्कुल सिमिलर वर्टिकल इंटरफेस के साथ आता है एंड इट ऑल्सो ऑफर्स यू सिमिलर टूल्स लाइक ट्रिमिंग, splitting, merging, adding music, filters, effects and stickers to your videos. If आपको full fledged video editing applications चाहिए, you can give a try to KineMaster and Adobe Premiere Rush. So the next application on this list is TurboVPN. TurboVPN एक बहुत ही पॉपुलर VPN एप्लीकेशन है। मैं खुद भी पर्सनली इसको यूज़ कर चुका हूँ। बट रिसेंटली इट वॉज स्टडीड कि TurboVPN बहुत एक्स्ट्रा परमिशंस एंड एक्सेसेस हमसे रिक्वेस्ट करता है एंड उस डेटा को ये चाइनीज़ सर्वर्स पे भेजता है, जो हमारी डेटा प्राइवेसी को रिस्क करता है। सो द बेस्ट अवेलेबल ऑल्टरनेटिव फॉर TurboVPN इज़ ProtonVPN। ProtonVPN एक स्विट्ज़रलैंड बेस्ड कंपनी के द्वारा डेवलप की गई एप्लीकेशन है, जो ना ही हमारे ब्राउजिंग डेटा को रीड करती है और ना ही हमारे यूज़र डेटा को किसी और कंपनी को सेल करती है। So if you want to install a VPN, ProtonVPN is the best alternative. So here's a list of some other Chinese applications जिनको आपको uninstall करके अपने फ़ोन में कुछ non-Chinese या फिर Indian applications install कर लेनी चाहिए। So guys, that was it for today's video. Please uninstall these Chinese applications for our nation and your own benefit. Thank you so much for watching the video. Stay tuned with the Gadget Guild. Do like, subscribe and share to this video. Have a good day.